हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया मस्त मज़े में। तो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10वीं क्लास के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या है, इसकी पहली प्रश्नावली 1.1 का छठा सवाल। ठीक है, अब देखो ये जो छठा सवाल है वो क्या पूछ रहा है, आराम से समझना। ठीक है, एकदम ईजी है। नीचे जा, अरे जाना, ये हो गया, बहुत ज़्यादा गया। अब देखो ये हमसे बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए। ठीक है, हमको व्याख्या करके बताना है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर दे रखा है ये और दूसरा नंबर ये, ठीक है, ये दोनों नंबर ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा वो, और ऊपर वाले को भी सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा वो। ये दोनों नंबर क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। पर ये पूछ रहा है क्यों है, ठीक है, वो तो उसका तुमको कारण बताना है। इसको भी पता है कि भाज्य संख्या है ऊपर वाली और नीचे वाली, ठीक है, पर ये पूछ रहा है कि क्यों है, इसकी व्याख्या करो, एक्सप्लेन करके बताओ कि कारण क्या है इसका। ठीक है, तो देखो समझो, एक तो होती भाज्य संख्या, एक होती अभाज्य संख्या। एक होती भाज्य, एक होती अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? पहले अभाज्य का देखो। अभाज्य ऐसी संख्या जिसके अंदर दूसरों का भाग नहीं जाता, जिसके अंदर सिर्फ खुद का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। जैसे 5 ले लो, 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 के अंदर किसका आता है? खुद का भाग जाएगा 5 का, और एक का भाग जाता है। एक का सबके अंदर भाग जाता है। एक ऐसी संख्या है उसका दुनिया की हर एक संख्या के अंदर भाग जाता है। और आंसर क्या आता है? वो का वो नंबर आंसर आता है। ठीक है, अब देखो, तो अभाज्य संख्या के अंदर दो संख्याओं का भाग जाता है, एक तो खुद का और एक का। ठीक है, तो ये होती है अभाज्य। और भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर खुद का भाग तो जाएगा ही, सब में जाता है, एक का भाग भी जाएगा ही, और इनके अलावा भी दूसरी संख्याएं होती है उनका भाग जाता है। जैसे ले लो, तुम ले लो 10 ले लो, तो 10 के अंदर खुद का 10 का भाग जाएगा और एक का भी भाग जाएगा, इनके अलावा भी दूसरे नंबर है। जैसे 10 के अंदर इसका 2 का भी भाग जाता है, और 10 के अंदर तुम्हारा 5 का भी भाग जाता है। बात समझ में आई? तो 2 से ज़्यादा नंबर ऐसे होते हैं जिनका भाग जाता है। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी भाज्य संख्या है उनके अंदर 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाएगा। उनके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। उनके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे ना, टुकड़े करेंगे तो वो 2 से ज़्यादा होंगे। बात समझ आई? उनके टुकड़े 2 से ज़्यादा होंगे। क्या? कौन से टुकड़े? अभाज्य गुणनखंड। देखो समझना यहाँ पर, अब देखो, तो यही बात लिखी है यहाँ पर। क्या लिखा है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। 2 से अधिक भाजक का मतलब क्या है? 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाएगा उसके अंदर, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो हमको पहली संख्या कौन सी दे रखी है? ये ऊपर वाली है, तो इसी संख्या को हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, अब हमको यहीं पर अगर देखो प्लस की जगह अगर यहाँ पर इंटू होता ना, ठीक है, तो हम यहीं पर बोल देते कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसके 2 से ज़्यादा इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो उन सब का उसके अंदर भाग जाता। पर यहाँ पे गुणा का साइन नहीं दिया इसने, किसका साइन दिया? प्लस का साइन दिया है। इससे थोड़ी दिक्कत है, इसको हमको उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे उड़ेगा? देखो समझो, एक तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन लिया है। ठीक है, तो एक जगह याद रखना, जब भी गुणा का साइन रहता है कोई भी दो संख्याओं के बीच में, इसका मतलब क्या, वो पूरी चीज़ें मिक्स है। ठीक है, वो पूरा एक सेट में रहता है। ठीक है, तो देखो 7 से लेकर 13 तक ही, इस ये वाला 13 तक, ठीक है, यहाँ तक इसको एक सेट लेंगे और ये दूसरा सेट। प्लस माइनस से चीज़ें अलग होती है, तो एक सेट इधर वाला, एक सेट इधर वाला हो गया। ठीक है, तो इनमें इस सेट में और इससे में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 13 इस वाले सेट में भी 13 है और पीछे भी 13 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 13 को लिया बाहर कॉमन में। ठीक है, तो जब कॉमन बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा? देखो इसलिए ब्रैकेट लगाया इंटू में, तो अंदर देखो यहाँ से 13 गया बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? 7 और 11 बचा, तो 7 × 11 बचा। ठीक है, बात समझाई? फिर ये 13 तो उधर गया बाहर। ठीक है, बाहर कैसे जाता है? बाहर जाने का कारण होता है डिवाइड होकर बाहर जाता है, याद रखना। जब भी कॉमन लेते हैं तो डिवाइड होकर बाहर जाता है। देखो कैसे, 13 से 13 कितनी बार कटेगा? एक बार। तो यहाँ पर इंटू में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 11 × 1 लिख सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, पर यहाँ पर नहीं लिखा, लिखता तो भी चलता है, नहीं लिखेंगे तो भी एक ही होगा, क्योंकि 11 × 1 कितना होगा? 11 ही होगा। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस लगाया हमने। अब 13 था, यहाँ से 13 गया, तो इसका मतलब गया मतलब यहाँ पे जीरो मत कर देना। ठीक है, डिवाइड होकर जाता है। देखो यहाँ से 13 से 13 कितनी बार कटता है? एक बार। 13 में 13 का भाग कितनी बार आ जाएगा? एक बार भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक आया। ठीक है, तो ऐसे निकालते कॉमन। अब देखो, अब हम कर देंगे इनको सॉल्व। तो क्या होगा? पहले गुणा करेंगे, तो गुणा किया हमने पहले, तो 7 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 77। ठीक है, और प्लस में कितना? 1, तो प्लस में 1। ठीक है, अब देखो 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78, तो ये 78 आ गया। ठीक है,
13 इंटू 78, ये हो गया। अब देखो, हालांकि हम यहीं पर बोल सकते हैं, इसने थोड़ा और आगे सॉल्व किया, पर हम यहीं पर बोल सकते हैं कि क्या है, इससे जो भी एक नंबर बनेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वो नंबर है, उस नंबर के अंदर किसका भाग जाएगा, उस नंबर के अंदर 13 का भी भाग जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, इसका टुकड़ा है, इसी का तो टुकड़ा है। इन दोनों से मिलकर तो वो नंबर बनेगा। इसका मतलब क्या, 13 का भाग उस नंबर में जाएगा, और जो 78 इसका भी उस नंबर के अंदर भाग जाएगा, क्योंकि उसी नंबर के दोनों टुकड़े हैं। बात समझ आ रही है, ये दोनों टुकड़े क्या उसी नंबर के हैं, ठीक है। तो ये दो टुकड़े तो हमको यही दिख रहे हैं, और इंटू में हम 1 भी लिख सकते हैं। इंटू में क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 1 का तो हर एक संख्या के अंदर भाग जाता है, ये सीधी बात है। बात समझ में आई। तो इंटू में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहीं पर हमको दिख रहा है कि इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो यहीं पर हमको दिख रहा है कि मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं इसके, 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं इसके। बात समझ में आ रही है। हालांकि इसने यहाँ पर और तोड़ा, ठीक है, इसी को तोड़ दिया, 78 को तोड़ा कैसे, 13 इंटू 6 में। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 13 और ये 6। हालांकि और टूट सकता है, ये 6 को और तोड़ देंगे, भले तोड़ दो, 2 इंटू 3 में तोड़ दो, ठीक है। पर हमको तो ये बताना है कि 2 से ज़्यादा टुकड़े बता दो बस। 2 से ज़्यादा जैसे तुमने टुकड़े बता दिए, तब हम बोल देंगे कि ये क्या होंगे, भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि भाज्य संख्या होती है उसी के 2 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं, उसी के 2 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। बात समझाई। तो देखो, तो यहीं पर लिखा कि ये जो 3 टुकड़े हुए, इसी प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है। 2 से अधिक भाजक होने का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर जो क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो, उसको विभाजित करेंगे, ठीक है, भाग, उनका भाग जाएगा उसमें। यानी कि ये तीनों नंबर है, इन तीनों का भाग किस में जाएगा, इन तीनों का गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसके अंदर भाग जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो वही लिखा है कि 1, 6, 13, ये ऐसी संख्या, ये तीनों संख्या का है, इन तीनों संख्या को उसके अंदर भाग जाएगा। बात समझे। 1 का भाग तो सब में जाता है, 6 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, ठीक है। ये होगा, इसलिए यह एक अभाज्य, अब इसलिए कौन सी अभाज्य संख्या है, आई बस में ऐसे। और ऐसे का ऐसे सेम टू सेम हमको करना है, कहाँ पर, इसमें भी करना, नीचे वाला। तो नीचे जा, अब यहाँ पर समझना, इसमें भी सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ पर भी देखो, बीच में प्लस डाला होगा, ये देखो लास्ट में प्लस डाला है, ठीक है। अगर प्लस नहीं डालता तो यहीं पर हम बोल देते डायरेक्ट कि यहाँ पर ही दिख जाते हैं हमको, इतने बहुत सारे फैक्टर है इसके, बहुत सारे इसके अभाज्य गुणनखंड, बहुत सारे इसके टुकड़े हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम बोल देते, पर यहाँ पर प्लस डाला है तो इस प्लस को उड़ाना है बस, बाकी कोई नहीं, उसके बाद बोल देंगे ये बात, ठीक है। तो प्लस कैसे उड़ेगा, तो सिंपल क्या करो, कॉमन लो। यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, और इस वाले सेट के अंदर भी तुमको 5 दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो 5 कॉमन आ जाएगा, एक सेट ही पूरा होगा ठेठ यहाँ तक, ठीक है। प्लस माइनस से चीज़ें अलग होती है, याद रखना। ये होगा, तो यहाँ से 5 बाहर जाएगा, और इधर से भी 5 बाहर रहेगा, 5 गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, देखो ब्रैकेट में 7 रहेगा, 6 रहेगा, और ये 5 गया बाहर, ठीक है। तो गया तो 5 से 5 डिवाइड होता है, 1 लिख सकते हैं यहाँ पर हालांकि आपने नहीं लिखा, लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वो भी वो संख्या आती है, इसलिए, ठीक है। तो 4 का 4 लिखा, 3 का 3 लिखा, और यहाँ पर 2 का 2 लिखा, ठीक है। अब 2 और 3 और 2 के बीच में एक इंटू का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर एक इंटू का साइन आएगा, ठीक है। और इंटू में ये 1 और 1, और बाद में ये प्लस, और लास्ट में क्या आ रहा है तुम्हारा 5। तो देखो 5 से 5 कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो 1 आ गया। बात समझ आई, ये आ गया। अब देखो समझो इसको, अब क्या करेंगे, ये 5 का 5, इन सब संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। इन सब संख्याओं का अगर हमने गुणा किया तो कितना आएगा, 1008 आएगा, ठीक है। 1008, फिर लास्ट में कितना, +1, तो इसको +1 करेंगे तो कितना बनेगा, 1009 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहीं पर हमको दिख गया, एक टुकड़ा तो कौन सा हो गया, 1009, एक टुकड़ा हो गया 5, और इंटू में हम ये लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 1 का भाग तो सबके अंदर जाता है। तो यहीं पर हमको 3 से ज़्यादा भाजक दिख गए इसके, 3 से ज़्यादा इसके टुकड़े हमको दिख गए, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार 2 से अधिक भाजक है, कौन कौन से, 1, 5 और 1009, यह है, इसलिए 1 भी कौन सी होगी तुम्हारी, भाज्य संख्या हो गई। तो ऐसे करना है इसको, आया बात समझ में।